हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी क्लास में वेलकम है। और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दिस चैप्टर इन 15 मिनट्स विच इज ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2, लोकेशन एंड एक्सटेंट। लेट मी टेल यू इस चैप्टर में एक्चुअली क्या है। इस चैप्टर में बहुत कुछ भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। बेसिकली आपको एक तो दो कंट्रीज विच इज इंडिया एंड ब्राजील, जिनके अंदर बहुत ही ज्यादा एक फ्रेंडशिप वाला जोन है, बहुत अच्छे से कंट्रीज रहती हैं और इसलिए हमें इनके बारे में पूरी ज्योग्राफी में पढ़ना भी है। एग्जैक्टली लाइक दैट एवरी टाइम व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी इंडिया, तो हमें ब्राजील का पर्सपेक्टिव भी पढ़ना है। अब इंडिया कहाँ लोकेशन है, क्या कौन सी एक्सटेंट तक लाई करता है, और ब्राजील का सेम हमें यही करना है। थोड़ा सा उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी करना है, तो वो भी आप आराम से कर लोगे। तो चलो चैप्टर को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्लू। आप देखो, ऑल दो फ्लैग से ही आप समझ गए होंगे। सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड है एज पर द लेटेस्ट डाटा। वैसे तो फर्स्ट है, बट हमारी जो बुक है वो अभी तक अपडेटेड नहीं हुई है। सो वी आर कंसिडर्ड एज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। हम दुनिया में मसालों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है और हमारा क्रिकेट काफी एक फेमस स्पोर्ट है यहाँ पर। सो किसकी बात हो रही है? दैट इज नन अदर देन आर इंडिया। ठीक है, दैट इज हमारा प्यारा भारत। नाउ यू सी दिस कंट्री। ये कंट्री में बहुत ज्यादा एक डांस फेमस है एंड दैट इज सांबा डांस। सांबा डांस के अलावा इसको कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ द प्रोडक्शन कॉफी की होती है। सेकेंडली, फुटबॉल यहाँ पर काफी पॉपुलर है और ये कंट्री है नन अदर देन आपकी ब्राजील। ये हमारा चैप्टर बात करता है ब्राजील के बारे में। इतनी तो हमने एक बेसिक चीजें देख ली और इसी से ही बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा सा अगर हम पूरे वर्ल्ड को समझने की कोशिश करें तो आपको पता है दिस इज हाउ द एंटायर अर्थ लुक लाइक। और इस अर्थ के ना कुछ पोल्स हैं। लाइक जो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा ऑब्वियसली वो नॉर्थ पोल होगा ना, और जो साउथ डायरेक्शन में होगा वो साउथ पोल होगा। नाउ रिमेंबर दिस वन थिंग वेरी क्लियरली, पूरे के पूरे वर्ल्ड को, पूरे के पूरे ग्लोब को कुछ इमेजिनरी लाइंस में बांटा गया है। Now these are imaginary lines to understand अर्थ ज्योग्राफी, अर्थ की फिजियोग्राफी, सब कुछ समझने के लिए, कहीं से कहीं पहुंचने के लिए इमेजिनरी लाइंस को बनाया गया ताकि हम एक लोकेशन पर पहुंच जाए। और ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं, ये हम जो बात कर रहे हैं ये है हमारा इक्वेटर। इक्वेटर एक ऐसी लाइन है जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है ना। ऑब्वियसली सिंस हमने ये वाला पोर्शन करा है तो इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। लाइक नॉर्थ ले लेंगे और हेमिस्फीयर है ये। और ऑब्वियसली बोलो अब साउथ होगा ये। हाँ जी, साउथ हेमिस्फीयर। समझ में आया क्या हो रहा है पूरा चैप्टर में? उसके बाद आपको थोड़ी और चीजें याद रखनी है। जो हमारी लेटी हुई बाकी लाइंस दिख रही हैं, ये वाली लाइंस, इनको बोलते हैं बच्चा लैटिट्यूड। ओके, इनको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। और ये वाली जो लॉन्ग लाइंस दिख रही हैं, दीज लॉन्ग लाइंस को बोलते हैं लॉन्जिट्यूड्स। बस इतनी कुछ बातें बेसिक आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो इतनी बेसिक बातें आप लोगों को समझ में आ गई बहुत अच्छे से। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द एंटायर थिंग। अब हम बात करते हैं हमारे इंडिया विच इज रिपब्लिक ऑफ इंडिया। आपको मैप दिख रहा है? आपको मैप दिख रहा है स्क्रीन पर। कैपिटल है न्यू दिल्ली। बहुत सारी बाउंड्रीज हैं इसकी, क्या क्या है आओ देखते हैं। इंडिया लाई करता है नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। इट इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। यानी कि जब हम अपने अर्थ को, अपने अर्थ पर अपने इंडिया को ढूंढते हैं तो हमें हमारा अर्थ जो है वो कौन से हेमिस्फीयर में मिलता है? सम ऑफ द नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हेमिस्फीयर। और ये कहाँ लोकेटेड है बच्चा? एशियन कॉन्टिनेंट के सदर्न पार्ट में। लाइक अगर एशियन कॉन्टिनेंट है तो एशिया का नीचे वाला पार्ट। समझा आपको? वेरी नाइस। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस होल एंटायर पिक्चर दैट यू कैन सी, इफ आई टेल यू, एक तो इंडिया यहाँ पर एंड हो रहा है, एक इंडिया यहाँ पर एंड हो रहा है, एक इंडिया यहाँ पर एंड हो रहा है, और एक इंडिया यहाँ पर एंड हो रहा है, और इसी को ही बोलते हैं एक्सटेंट। इसी को बच्चा क्या बोलते हैं? एक्सटेंट बोलते हैं। लाइक दिस यू कैन सी, दिस यू कैन सी, दिस यू कैन सी एंड दिस यू कैन सी। ना जो लाइन लेटी हुई होती है, मैंने आपको अभी बताया था लॉन्गिट्यूड, आप जो है जो लॉन्ग लाइंस हैं दीज आर द लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, ये क्या है? लॉन्गिट्यूड्स है। और ये हमारे लैटिट्यूड्स है। इससे हमें हमारे इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल और लैंजिट्यूडनल एक्सटेंट पता चल जाता है, जो कि आपके यहाँ पर लिखा हुआ है। नाउ यू, आई एम गिविंग यू दिस होमवर्क कि अब आपको अपनी महाराष्ट्र वाली जो हमारी टेक्स्ट बुक है वो खोलनी है ज्योग्राफी की। और ये पूरा का पूरा जो यहाँ पर डायग्राम, जो मतलब जो एक्सटेंड दिए हुए हैं, फिल इन द डिग्रीज जो आपको फिल करनी है, वो आपको यहाँ पर क्लियरली देखने को मिलेंगी। ठीक है, वो आपको बच्चा यहाँ पर क्लियरली देखने को मिलेंगे और साथ में थोड़ा हिंट भी दिया हुआ है। तो ये चार डायरेक्शन है, 1 2 3 एंड 4। ये आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना और फिर हमारा ये पूरा पोर्शन सॉर्टेड हो जाएगा। ऑलराइट, जल्दी से बोलो फटाफट से। हाँ जी एवरीवन बोलो, इतनी बातें क्लियर है? चलो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट अप वी हैव
ब्राजील के बारे में कुछ बातें हैं। ब्राजील के बारे में जब हम देखेंगे तो ब्राजील ऑब्वियसली कैपिटल है ब्राजीलिया। लोकेशन, एक्सटेंट और बाउंड्रीज देख लेते हैं। सम पार्ट ऑफ ब्राजील लाई करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ज्यादातर जो पोर्शन है वो सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। हम ऐसे बोल सकते हैं कि दिस इज इन दी 99%, ठीक है, ये 99% और ये 1% ही लाई कर सकता है। ऐसे आप इसको अच्छे से याद रख सकते हो, ठीक है एवरीवन। चलो, ये हमें जरूर करना था। ऑल्सो इट लाइज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट का नाम याद रखोगे और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। शॉर्ट रिविजन आपका इस वीडियो से आराम से हो जाएगा। बताओ। हाँ जी एवरीवन, इतनी सारी चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी, इतनी सारी चीजें आपने आराम से समझ ली होंगी। अब हमारे पास आता है थोड़ा सा एक्सटेंट ऑफ ब्राजील। नाउ यू लुक एट ब्राजील। ब्राजील की भी हमें ऐसे ही सेम आपको अपनी नोटबुक ढूंढनी है, ठीक है, आपको अपना नोटबुक खोलना है और उसमें वही सेम चीज करनी है जो अभी हमने करी। सो आपको दोनों चीजें, ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन, ये सब डिग्रीज में होती हैं। हमें कहीं भी से में निकलने से पहले कहीं पहुंचने के लिए क्या लगता है, डिग्रीज लगती हैं। हम गूगल मैप में अपना एड्रेस डालते हैं, गूगल मैप में लोकेशन डालते हैं, वो जो गूगल मैप में होता है वो यही सारी चीज़ यूज करता है। वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जाना है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाना है, कहाँ जाना है, किधर जाना है, इन्हीं चीज़ों से सारी डिटेल्स हमें बच्चे लोग पता चलती हैं। अब हमारा जो चैप्टर है वो बात करता है थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। थोड़ा सा किसके बारे में बात करता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। देखो, इंडिया का पहले बात करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि इंडिया कम्स फर्स्ट ऑब्वियसली फॉर अस। इंडिया ब्रिटिश रूल पे रहा है ऑलमोस्ट 1.5 सेंचुरी, ठीक है। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 1947। बहुत सारे प्रॉब्लम हुई, जैसे कि 3 वॉर हमारे साथ हुए पड़े हैं, फेमाइन सिचुएशन हमने देखी, और बहुत सारे ऐसे सिमिलर इश्यूज जो डेवलपमेंट में हमें काफी ज्यादा पीछे लेके आए। बट फिर भी इंडिया आज एक बहुत फास्ट डेवलपिंग कंट्री है। ग्लोबल मार्केट में हम लोगों का नाम जाना जाता है, और बिकॉज ऑफ वेरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टाइम टू टाइम होते रहे, तो इंडिया ने हमेशा अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ऊंचाइयां हासिल करी और बहुत अच्छा अपना नाम रोशन किया। उसके अलावा हमारे पास यूथ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ना, और ये मेजर वर्किंग पॉपुलेशन का पार्ट है, और इंडिया एज अ यंग कंट्री देखी जाती है। सो दिस माइट बी कमिंग इन योर एग्जाम कि इंडिया को कैसे देखा जाता है। ऑलराइट एवरीवन, नाउ वी सी ब्राजील पार्ट। मोर देन 3 सेंचुरीज ब्राजील था पोर्टुगीज के रूल के अंडर। डिटेल में चैप्टर पढ़ना रहेगा तो डिटेल का पोर्शन मिलेगा। ये हमारे 10-15 मिनट्स का रिविजन सीरीज काइंड ऑफ है, तो अब हम इसको चीजें फास्ट फॉरवर्ड मेथड में बढ़ा रहे हैं। पोर्टुगीज रहे कितने, 3 सेंचुरी तक। ब्राजील को इंडिपेंडेंस मिला 1822 में। फ्रॉम 1930 टू 1985 मोर देन हाफ अ सेंचुरी इट वाज अंडर अ पॉपुलर मिलिट्री गवर्नमेंट। बहुत सारे टाइम तक यहां पर आपको मिलिट्री गवर्नमेंट, पॉपुलर मिलिट्री रूल देखने को मिलता है ब्राजील में। उसके बाद इट हैज ओवरकम ग्लोबल फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इन द लेट 20th सेंचुरी। ब्राजील को भी बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ दुनिया ने करते हुए देखा है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट भी है फॉर फ्यूचर, है ना, तो इसको भी काफी इंपॉर्टेंट जो है कंसीडर किया जाता है। और इंडिया तो बस पूछो ही मत, ठीक है। ये हमारा एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था चैप्टर का। आपको बस इसमें से 2 ही चीजें याद रखनी है, एक तो एक्सटेंड जो मैंने आपको होमवर्क दिया, विच यू मस्ट डू इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड यू जस्ट need to open your Maharashtra textbook and you will find your answer. And if you are having any problem regarding that, so you just go and watch the one detail जो हमने पूरा one shot and all सारी चीजें पढ़ाई हैं आपको बहुत सारे पार्ट्स में, वो आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। आई होप नाउ यू गॉट अ होल पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। आपको सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आई होंगी, और इसमें से हमको सिर्फ 2 ही चीज याद रखनी है, लोकेशन, हेमिस्फेयर किधर है, और एक्सटेंट, और ऑब्वियसली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ बोथ द कंट्रीज। दैट इज ऑल दैट यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दिस चैप्टर, एंड दैट वाज ऑल this for 10 and 15-minute video of this chapter. And if you like this video, please don't forget to like, share and subscribe with your friends and family. Thank you so much everyone, sending all a lots of love. Now I'll see you in the next class. Bye bye, take care.